हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एचआरपी नर्सिंग कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, जो आज का अपना टॉपिक होगा वो होगा परसेप्शन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है अपन साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और साइकोलॉजी के अंदर अपन ने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड अपन ने कंप्लीट कर ली थी। यूनिट थर्ड अपना चल रहा था और यूनिट थर्ड के अंदर भी अपन ने इससे पहले अटेंशन और सेंसेशन अपन ने पढ़ लिया था, है ना। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है परसेप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दोनों ही लिहाज से, थ्योरेटिकल लिहाज से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से भी। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर अपन इसको पढ़ेंगे और समझने की, थोड़ा इजी वे के अंदर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि परसेप्शन होता क्या है। अभी जैसा कि बच्चों आपको पता चल रहा है नाम से ही, परसेप्शन, जैसा इससे पहले जस्ट मैंने आपको बताया था, अटेंशन आपको पढ़ाया था। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो इससे पहले वाली क्लासें अपनी देख सकता है। अटेंशन के बारे में अपन ने बताया था और अटेंशन से जस्ट पहले अपन ने बच्चों पढ़ा था सेंसेशन। और उस टाइम पर मैंने बताया था कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हैं। कैसे इंटर रिलेट करती हैं? क्योंकि जब अपन ने सेंसेशन बताया था तो बताया था कि सेंसेशन का मीन्स क्या होता है कि अपना जो सेंस ऑर्गन्स होता है, उन सेंस ऑर्गन्स का स्टिमुलेशन क्या कहलाता है बच्चों? सेंसेशन कहलाता है ना। अभी जैसे अपन बात करेंगे परसेप्शन के बारे में कि परसेप्शन क्या होता है, तो इस परसेप्शन के अंदर सेंसेशन का रोल भी आएगा बच्चों, है ना। क्या रोल आएगा? क्योंकि परसेप्शन अपन पढ़ते हैं तो परसेप्शन के अंदर एक चीज पढ़ रहे हैं। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? परसीव करना होता है ना। परसेप्शन का मीन्स क्या आता है? परसीव करना आता है कि जो अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, जो अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो स्टिमुलाइज प्रेजेंट होती हैं, जो स्टिमुलाइज प्रेजेंट होती हैं, उन स्टिमुलाइज को क्या करना? परसीव करना, है ना। जो भी अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो स्टिमुलाइज प्रेजेंट होती हैं, उन स्टिमुलाइज को परसीव करना क्या कहलाता है? परसेप्शन कहलाता है। एक लैंग्वेज के अंदर अपन इसको समझते हैं ऐसे भी। अब इसी चीज़ के लिए अगर अपन बात करें कि ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी स्टिमुलाइज प्रेजेंट है उनको परसीव करने के लिए क्या अपने को सेंस ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, है ना? होगी। तो अपन कहते हैं कि हर चीज़, हर एक टॉपिक साइकोलॉजी का एक दूसरे से इंटररिलेट करता है। तो जैसा अपन ने पढ़ा कि सेंसेशन, भाई अपना सेंसेशन किसे कहते हैं, तो अपन ने उस टाइम के अंदर अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि स्टिमुलेशन ऑफ द सेंस ऑर्गन दैट इज कॉल्ड सेंसेशन। कि अपने सेंस ऑर्गन्स के स्टिमुलेशन को अपन ने क्या बोला? सेंसेशन बोला है। तो अगर अपन बात करें सीधी सीधी भाषा के अंदर कि परसेप्शन है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, इसके लिए अपन कह सकते हैं फर्स्ट होता है सेंसेशन और सेकंड होता है इंटरप्रिटेशन। थोड़ा सा इसको समझें अपन कि सेंसेशन है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, परसेप्शन है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सेंसेशन और इंटरप्रिटेशन। इन दोनों चीज़ों को अगर अपन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? अपना परसेप्शन मिल जाएगा, है ना। यही तो मैंने पहले की क्लास में बताया था कि ये चीज़ें एक दूसरे से इंटरलेट करेंगे। कैसे कर रही है भाई? एक तो हो गया सेंसेशन। सेंसेशन का मीन्स मैंने बताया आपको कि जो अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से किसी भी एक स्टिमुलाई को परसीव करने के लिए क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी? सेंसेशन की जरूरत पड़ेगी, सेंस ऑर्गन्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। सेंस ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अपन ने किसी भी स्टिमुलाई को परसीव किया, देन फिर क्या करते हैं? उसको इंटरप्रिएट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और इन दोनों चीज़ों को मिला के बन जाता है अपना क्या? परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अपना समझने की कोशिश करें। अगर भाई साहब मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं कि भाई बच्चों बताओ मेरे हाथ में क्या है ना, मेरे हाथ में क्या है। अब इस चीज़ के लिए बच्चों किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले आपको सेंसेशन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपने सेंस ऑर्गन्स की जरूरत पड़ेगी। क्या बिना सेंस ऑर्गन को यूज करे आप बता सकते हो कि मेरे हाथ में क्या है? नहीं बता सकते। सबसे पहले आपने क्या करा? ये आपके लिए क्या हो गया? एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट कोई भी एक स्टिमुलस या कोई स्टिमुलाई होगी, ये स्टिमुलस है। इस स्टिमुलस को अब आप क्या कर रहे हो? परसीव कर रहे हो। परसीव कैसे कर रहे हो? सबसे पहले आप अपने सेंस ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर रहे हो। आपने अपने आंखों को खोला और इसकी तरफ देखा, आपने इसकी तरफ क्या करा? देखा, आपने देखा, सेंसेशंस का यूज करा। देन फिर आप क्या बता रहे हो? बोल रहे हो आप कि सर आपके हाथ में क्या है? मार्कर है ना। इंटरप्रिएट कर रहे हो, फिर आप उसकी क्या कर रहे हो? व्याख्या कर रहे हो। मतलब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कोई स्टिमुलाई है उसको आप क्या दे रहे हो? कोई मीनिंग दे रहे हो, है ना। अपन ये भी कह सकते हैं मीनिंग,
कि जो भी स्टिमुलाई है उस स्टिमुलाई को आप क्या दे रहे हो, अब मीनिंग दे रहे हो। वो मीनिंग देना ही क्या कहलाता है बच्चों, परसेप्शन कहलाता है। कि सबसे पहले तो आपने अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज करके और उसको इंटरप्रेट कर लिया अगर उस स्टिमुलाई को, तब जो चीज बनती है उसको अपन क्या कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं। मीन्स सीधी सीधी भाषा के अंदर कि जो अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी स्टिमुलाइज प्रेजेंट होती हैं, उन स्टिमुलाइज को परसीव करना ही क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। दूसरे शब्दों में अपन बात करें कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर स्टिमुलाइज प्रेजेंट होती हैं, उनको मीनिंग देना, अपने सेंसेशन को मीनिंग देना ही क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। सेंसेशन को कि आपने अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज करके आपने किसी एक स्टिमुलाई को देखा, देन आपने क्या करा, उसका इंटरप्रिटेशन करा, और यही प्रोसेस बच्चों क्या कहलाती है, अपनी परसेप्शन कहलाती है। जैसे इसके साथ साथ एक वर्ड और आता है अपना, एक परसेप्शन होता है, दूसरा क्या होता है बच्चों ऑब्जर्वेशन। क्या होता है बच्चों, ऑब्जर्वेशन होता है। कि सर परसेप्शन होता है तो फिर ऑब्जर्वेशन क्या होता है, दोनों थोड़ी सी सिमिलरिटी सी चीजें आ गई ना। एक परसेप्शन होता है और एक ऑब्जर्वेशन होता है ना, इन दोनों में थोड़ा ही फर्क होता है। अगर इसी बेसिस पे अपन समझना चाहें कि जैसा अपन ने बात करा कि सेंसेशन प्लस इंटरप्रिटेशन क्या बना दिया, परसेप्शन। देन अगर अपन बात करें कि ऑब्जर्वेशन जो होता है, ऑब्जर्वेशन किससे मिलकर बनता है, अटेंशन प्लस परसेप्शन। देन जो चीज अपनी बनती है बच्चों, वो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। कि अभी आपने बिना परसेप्शन के आपका ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, बिना परसेप्शन के आपका ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। अगर आप ये कहो ना कि सर ऑब्जर्वेशन भी तो यही होता है ना कि अपन जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर स्टिमुलाइज प्रेजेंट होता है, उन स्टिमुलाइज को अपन मीनिंग देते हैं, है ना, उनको इंटरप्रिएट करते हैं, यही तो अपना ऑब्जर्वेशन होता है। नहीं, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, परसेप्शन तो आ रहा है उसके अंदर। आप जो चीज बता रहे हो, जो एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो ऑब्जर्वेशन को समझाने के लिए, हाँ इतना तो आएगा, परसेप्शन तो आएगा, लेकिन इसके साथ साथ में दूसरी जो चीज अपनी ऐड होगी वो क्या होगी, अटेंशन होगी। भाई अगर आप किसी स्टिमुलाई को, मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये चीज बताई, अभी अपन ये कहते हैं कि मान लो कोई पेशेंट आपके सामने बैठा है और उस पेशेंट को आपको ऑब्जर्व करना है कि उस पेशेंट की जो एक्टिविटीज है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज सही करता है और कौन कौन सी एक्टिविटीज गलत करता है, या किसी आदमी के बिहेवियर को आपको ऑब्जर्व करना है, तो क्या बिना अटेंशन के आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। हाँ, परसेप्शन तो आपको चाहिएगा, सेंसेशन भी यूज करोगे, उसका इंटरप्रिटेशन भी करोगे, पर उसके साथ साथ में जो चीज आपको चाहिए वो कौन सी होती है, अटेंशन। तो अटेंशन प्लस परसेप्शन क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन कहलाता है, जबकि सेंसेशन प्लस इंटरप्रिटेशन आपका क्या कहलाता है बच्चों, परसेप्शन कहलाता है। आई होप कि परसेप्शन की डेफिनेशन आपको जरूर समझ में आई होगी, परसेप्शन क्या होता है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसी के अंदर, कि ये तो अपनी डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन हो गया, कि अब इस परसेप्शन को ना कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। ये तो अपन ने बात कर ली कि भी परसेप्शन होता क्या है, कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट से अपन जो सेंसरी इंप्रेशंस होते हैं, उन सेंसरी इंप्रेशंस को कोई भी मीनिंग जो दी जाती है, उस मीनिंग को अपन क्या बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं। दूसरे शब्दों में अपन बात करें कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर से स्टिमुलाइज को परसीव करना क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। पर इस परसेप्शन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग और परसेप्शन, परसेप्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सी स्टिमुलाइज प्रेजेंट है, उनको आपको परसीव करना है। उस परसीव करने के दौरान कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होंगे जो उसके ऊपर किसी ना किसी तरीके से अपना इफेक्ट डालेंगे, या तो उसको सही से ऑब्जर्व करने में हेल्प करेंगे, या उसको डिस्ट्रैक्ट करने में, सही ऑब्जर्व नहीं करवाने के अंदर कोई ना कोई अपना रोल प्ले करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं बच्चों, कोई भी बच्चा बता सकता है, क्योंकि हर समय अपन ने एक ही चीज बताई है कि बिना सेंस ऑर्गन्स के परसेप्शन नहीं होता। भाई परसेप्शन के लिए सबसे पहली चीज किस चीज की जरूरत पड़ी थी अपने को, सेंस ऑर्गन्स की जरूरत पड़ी थी। तो ये तो फैक्ट है कि सेंस ऑर्गन्स हैं, ये अपने परसेप्शन पे कहीं ना कोई इफेक्ट डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं, कि ये सेंस ऑर्गन्स कैसे अफेक्ट करेंगे अपने परसेप्शन को। तो बच्चों जैसे अपन बात करते हैं कि अपना सेंसेशन है, सेंस ऑर्गन्स हैं, एग्जाम्पल अपन बात करें आई है,
ईयर है, जो भी 5 टाइप के सेंस ऑर्गन्स अपने होते हैं, 5 टाइप के जो सेंस ऑर्गन्स अपन होते हैं, इन 5 टाइप के सेंस ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग अपन कैसे अफेक्ट करेगा कि फॉर एग्जांपल अपन बात करें कि आपने देखा होगा कि मान लो एक एप्पल है आपके सामने, कोई एप्पल है, अब उस एप्पल को परसीव करने के लिए आप, हो सकता है किसी कोई एक ऐसा बच्चा है जिसकी आंखें नहीं है, जिसकी आईज नहीं है ना, आंखें हैं, उसकी आंखें खराब हैं किसी बच्चे की, लेकिन फिर भी वो उसके स्मेल से आपको बता देगा कि ये क्या है, एप्पल है, बता देता है ना भाई। किसी भी एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई की शेप है, साइज है, कलर है, इन सभी चीज़ों को देखकर, इन सभी चीज़ों को 5 टाइप के सेंसेशंस है तो 5 टाइप से अपन बता ही सकते हैं। सेंसेशंस क्या यूज करते हैं, परसेप्शन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं अपन ना, जब अपन एरर इन परसेप्शन पढ़ेंगे तो आगे सारी चीज़ों को कि कैसे कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, परसेप्शन के अंदर एरर कोज करते हैं 5 टाइप के सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन है, 5 टाइप के सेंस ऑर्गन है, तो पांचों टाइप से अपन बता सकते हैं। मान लो किसी एक स्टिमुलाई को टच करके भी अपन बता सकते हैं कि यार ये क्या हो सकता है, टेस्ट करके भी अपन बता सकते हैं, सूंघ कर भी अपन बता सकते हैं, देख कर भी अपन बता सकते हैं ना। तो ये सारे जो सेंसेशंस होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। मान लो कोई एप्पल है, कोई बच्चा है जिसकी आंखें नहीं है लेकिन सूंघ के बता सकता है, उसकी कलर को देख के भी कि मान लो उसका जो साइज है, उसका जो डिज़ाइन है, उसका जो कलर है, उसको देख के भी अपन बता देते हैं कि क्या है, एप्पल है। तो मान लो किसी एक बच्चे का अगर आप इन्हीं में से अपन बात करें कि आंखें हैं प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं, आईज हैं उसकी प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं, उसके आईज के जो कौन से कहीं ना कहीं से डिफेक्ट हैं, तो क्या वो बच्चा उसके विजन जो सेव है, जो एप्पल है, उस एप्पल के कलर को परसीव कर पाएगा, उस एप्पल के कलर को परसीव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें सही से प्रॉपरली काम नहीं करी। सीधी सी बात है कि विजन से रिलेटेड उसका जो सेंस ऑर्गन है प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं है, प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, और वो विजन वाला उसका सेंस ऑर्गन प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होने की वजह से उसको उस चीज के परसेप्शन के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी जगह मान लो उस बच्चे के टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है। तब टेस्ट बर्ड्स अगर उसके प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है तो क्या वो बच्चा उसके टेस्ट को सही से परसीव कर पाएगा? क्या वो बच्चा उस एप्पल के टेस्ट को सही से परसीव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो फिर अपन कह सकते हैं कि जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो परसेप्शन के अंदर कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करते हैं, उस परसेप्शन को अफेक्ट डालते हैं। भाई अगर मान लो अपन कह रहे हैं कि एप्पल के कलर को आप परसीव करो, तो उस बच्चे के जो कॉन्स हैं, आई कॉन्स जो हैं वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, तो उसके कलर को परसीव नहीं कर पाएगा। अगर अपन बात करें कि उसके टेस्ट को परसीव करके बताओ कि कैसा टेस्ट है, किस चीज़ का टेस्ट है, उस बच्चे के टेस्ट बर्ड्स प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, तो क्या बच्चा उसके टेस्ट को परसीव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अपन कहते हैं कि सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो अपने परसेप्शन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। सेकंड जो अपन बात करते हैं वो आता है अपना ब्रेन। जो ब्रेन होता है वो भी परसेप्शन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। भाई जरूर करता है, सभी ने पढ़ रखा है कि जो ब्रेन है भाई, ये जितनी भी सारी चीजें होती हैं, जितनी भी कॉग्निटिव एक्टिविटीज होती हैं वो कहाँ से कंडक्ट हो रही हैं? अपने ब्रेन से कंडक्ट हो रही हैं। ये अपन ने पढ़ रखा है ना, ब्रेन से ही तो कंडक्ट होती है सारी कॉग्निटिव एक्टिविटीज। अब अपन बात कर रहे हैं कि परसेप्शन से रिलेटेड की अपन बात करें। अब भाई जो भी सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो भी सेंसरी रिसेप्टर्स बोले या जो एसोसिएशन एरिया जो होता है वो कहाँ होता है? अपने ब्रेन के अंदर होता है। या अपन बात करेंगे जितनी भी ये जो नर्व इम्पल्सेज जो आती हैं, अपन बात कर लेना, इसी से बात कर लेंगे, जो भी नर्व इम्पल्सेज आती हैं वो कहाँ होती हैं? अपने जितने भी न्यूरल मैसेजेस होते हैं वो कहाँ लेके जाते हैं? ब्रेन के अंदर लेके जाते हैं। सारे जो मैसेज होते हैं वो कहाँ लेके जाते हैं? तो जो सेंसरी और एसोसिएशन जो एरिया होता है ब्रेन का, वो एरिया होता है ब्रेन का। मान लो उस ब्रेन के एरिया के अंदर मान लो उसमें आई से रिलेटेड जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, तो क्या उस बच्चे का
तो क्या उस बच्चे का परसेप्शन सही होगा? नहीं होगा। भाई सीधी सी बात है कि जो 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 सेल उस कलर वाले परसेप्शन को लेके और ब्रेन तक लेके जाती है और वहां से बच्चे को इंटरप्रिएट करवाने का काम करती है, अगर वो सेल प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हुई है उस बच्चे की, वो एसोसिएट नहीं करवा पा रहे हैं उन न्यूरल मैसेजेस को, तो क्या वो सही से परसीव करेगा? नहीं करेगा। सेम मान लो उसका, ये आई की बात कर रहे हैं, मान लो ईयरबड्स है, सारे सॉरी जो ईयर है या टेस्ट बड्स हैं, टेस्ट बड्स हैं, इनके जो भाई हर एक न्यूरल मैसेज है वो कहां जाता है? अपने ब्रेन तक जाता है, अपने ब्रेन तक जाता है। अपन किसी भी एक चीज को इंटरप्रिएट कर रहे हैं, अब उस इंटरप्रिएट करने के लिए जो भी न्यूरल सिग्नल्स होते हैं वो नर्व सेल्स लेके जाती हैं, वो नर्व सेल्स लेके जाती हैं, बट वो नर्व सेल है प्रॉपरली या तो डेवलप्ड नहीं है, या मान लो कहीं से डैमेज हो गया है, या उस नर्व सेल के अंदर कहीं से क्या हो गया है? डैमेज हो गया। वो नर्व सेल कहीं से डैमेज हो गई, या तो या वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, डेवलप्ड नहीं है। तो क्या उन मैसेजेस को, वो जो मैसेजेस हैं जो उसने परसीव करे हैं वो सही? भाई सीधी सी बात है, अगर न्यूरल सेल्स सही डेवलप्ड नहीं है तो सही मैसेज भी आपके ब्रेन तक नहीं जाएगा, और अगर सही मैसेज आपके ब्रेन तक नहीं जाएगा तो आप सही से उन चीज़ों को इंटरप्रिएट भी नहीं कर पाएंगे, और सही से इंटरप्रिएट नहीं कर पाएंगे तो आपका परसेप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं कि ब्रेन है, तो इसका मतलब तो ये भी बात हो गई कि ब्रेन है ना, ब्रेन भी कहीं ना कहीं आपके परसेप्शन को अफेक्ट करेगा। वेरी गुड। 2 पॉइंट अपन ने पढ़े। जैसे थर्ड पॉइंट की अपन बात करते हैं, सेंस ऑर्गन अपन ने पढ़ा, ब्रेन अपन ने पढ़ा, देन अपन बात करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस की, कि जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है, पास्ट एक्सपीरियंस भी परसेप्शन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। क्या करता है? कैसे करता है? कि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है पास्ट एक्सपीरियंस, कि आप जब भी किसी एक चीज को परसीव करने के लिए जाओगे ना, तो आपने प्रीवियसली जो भी चीजें उससे रिलेटेड देखी हैं, पढ़ी है, सुनी है, वो उस चीज को परसीव करने के अंदर कहीं ना कहीं एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे करती हैं? कि मान लो कोई एक बच्चा है, कोई एक चाइल्ड है, उसने प्रीवियसली गाय है, काउस देख रखी है ना, उसके घर पे गाय है, क्या है? गाय है। अब उसने मान लो कोई अचानक से या सडनली कोई हॉर्स देख लिया, वाइट, क्या देख लिया? वाइट हॉर्स देख लिया। क्या देख लिया? हॉर्स देख लिया, वाइट। एक बच्चा जिसने कोई वाइट हॉर्स देखा या नहीं भी देखा, उस किसी वाइट हॉर्स को देखकर, और आप उस बच्चे से सवाल करते हो, क्वेश्चन पूछते हो कि ये क्या है ना? एक बच्चे से आप एक क्वेश्चन पूछते हो, एक कोई आपके सामने कोई घोड़ा खड़ा है, वाइट घोड़ा खड़ा है आपके सामने, और कोई बच्चा आपके पास में बैठा है, और आपने उस बच्चे से क्वेश्चन किया कि बच्चे ये क्या है ना? बच्चे ये क्या है? अब बच्चे ने क्या है कि प्रीवियसली उससे इंटर रिलेटेड, उससे जुड़ी भी कोई चीज, एक गाय देख रखी थी, उसके घर पे गाय थी जो क्या है? वाइट कलर की गाय है। अपना पास्ट एक्सपीरियंस बच्चा यूज करेगा इस जगह के ऊपर, कि अगर उसने उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चीज लर्न करी हुई है, उससे जुड़ी हुई, भाई ऐसा तो है नहीं कि गाय है तो गाय के भी वही 4 पांव होते हैं और घोड़े के भी वही 4 पैर होते हैं, तो उससे जुड़ी हुई चीज तो हो गई, वो उससे रिलेटेड हो गई। तो बच्चा क्या करता है? अपना पुराना एक्सपीरियंस यूज करेगा और वो बताएगा उस घोड़े को देख के कि या तो ये क्या है, एक गाय है, या तो ये क्या है? एक गाय है, या फिर ये गाय के जैसा ही कोई जानवर है ना? या तो ये गाय है। बच्चा सिर्फ यही कर सकता है भाई। अगर उसको कहीं डाउटफुल लगेगा तो ये कहेगा या तो ये गाय हो सकती है, या फिर गाय के जैसा कोई जानवर हो सकता है। अब ये चीज उसने बताई कि ये गाय है या फिर गाय के जैसा कोई जानवर है, ये चीज उसने प्रीवियसली लर्न करी हुई है, सीखी हुई है ना? अपना पास्ट पहले से देखी हुई है उसको, और उस देखी हुई चीज की वजह से उसने उस पास्ट एक्सपीरियंस को यूज किया, और देन उसको क्या करा? इंटरप्रिएट किया। देन उसने क्या करा? उसको परसीव करके और बताया, एक्सप्लेन किया कि ये क्या है, कि ये या तो कोई गाय है या फिर गाय के जैसा कोई जानवर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब आप कोई चीज परसीव करने जा रहे थे, उस बच्चे को परसीव करने के लिए कोई चीज दी आपने, परसेप्शन के लिए कोई चीज दी आपने,
तो उसको परसीव करने के लिए बच्चे ने अपना प्रीवियस नॉलेज यूज करा है ना। बच्चे ने अपने क्या करा है, प्रीवियस नॉलेज यूज करा, प्रीवियसली उसने कोई चीज देख रखी है, उस पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करके और बच्चे ने उस चीज को इंटरप्रिएट करा है, परसीव करा है। तो अपन कह सकते हैं कि इसका मतलब तो पास्ट एक्सपीरियंस जो होता है वो भी अपने परसेप्शन को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, राइट। ये 3 पॉइंट पढ़े अपन ने। इसके बाद में चौथा पॉइंट अपन पढ़ते हैं बच्चों। चौथा पॉइंट अपन पढ़ते हैं कि जो इमोशंस होते हैं ना, इमोशंस जो होते हैं वो इमोशंस भी अपने परसेप्शन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। बच्चों 3 पॉइंट अपन ने पढ़े हैं, चौथा पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं इमोशंस, कि इमोशंस जो होते हैं, क्या इमोशंस भी अपने परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं? जी हाँ, जरूर करते हैं। इमोशंस भी अपने परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? कि मान लो कोई भी एक इंडिविजुअल है, कोई भी एक बच्चा है ना, वो या तो वो बच्चा हैप्पी होगा या फिर वो डिप्रेस्ड होगा, या तो हैप्पी होगा या डिप्रेस्ड होगा। भाई इमोशंस का मतलब क्या होता है? आदमी के मूड से जुड़ी हुई चीज आ गई, है ना। इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे अपन कि मूड क्या होता है ना, इमोशंस क्या होते हैं, अफेक्ट क्या होते हैं, इन चीज़ों की बातें अपन बाद में करेंगे जब इमोशंस अपन पढ़ेंगे। अभी के लिए अपन बात करते हैं कि इमोशंस जो होते हैं, कोई भी एक बच्चा है, या तो उसका जो मूड है वो हैप्पी है या फिर वो डिप्रेस्ड है कोई बच्चा। अब सीधी सी बात है कि अगर जब भी आप किसी चीज़ को परसीव करने के लिए जाते हो ना, तो आपका मूड जो होता है ना वो एक अहम रोल प्ले करता है ना। अब तो इतना तो कहने से समझ में आ गया कि सर हाँ, अपन जब भी कोई चीज़ को परसीव कर रहे होते हैं, काफ़ी बार आपने देखा है कि यार आप किसी एक इंस्टीट्यूट में काम करते हो, उसका कोई आपका बॉस है, उसके सामने आपको अपनी कोई डिज़ायर रखने जाना है, तो कोई आपका साथ वाला कहेगा सुन अभी मत जाना भाई, अभी बॉस थोड़े टेंशन में है ना। जब उनका मूड सही हो ना, उस टाइम पर जाना तो आपका काम हो जाएगा, है ना। मतलब क्या है कि जाने वाला तो वही बच्चा रहेगा, जाने वाला तो वही रहेगा एम्प्लॉय उसका जो है, और डिजायर भी उसकी वही रहेगी, लेकिन उस बॉस का मूड अगर चेंज हो जाएगा तो उसको परसीव दूसरे ढंग से करेगा वो उसी चीज को। अभी आपका मूड डिप्रेस्ड है तो उसने आपने गलत परसीव कर लिया, लेकिन अगर आपका मूड अच्छा है तो आपने उसको दूसरे वे में परसीव करा। तो अपन कह सकते हैं, उसको समझेंगे अपन कैसे, कि इमोशंस भी होते हैं जो क्या करते हैं, आपके परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल अपन यूज कर लेते हैं। मान लो कोई एक लेडीज है, है ना, कोई एक लेडीज है, उस लेडीज का कोई बच्चा था, वो बच्चा डॉग बाइट की वजह से एक्सपायर हो गया, है ना। डॉग बाइट की वजह से क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। कि एक लेडीज थी जिसके बच्चे को किसी कुत्ते ने काट लिया था, उस कुत्ते के काटने की वजह से उसका बच्चा क्या हो गया था? एक्सपायर हो गया था, है ना। अभी एक तो ये लेडीज है, दूसरी तरफ एक बच्चा है, या कोई लेडीज ही है, मान लो दूसरी तरफ एक लेडीज है जिसने अपने घर पे कोई पेट पाल रखा है ना, कोई पेट पाल रखा है ना। अभी अगर अपन बात करें इन दोनों लेडीजों से सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया जाए कि जो डॉग होता है ना वो कैसा जानवर होता है ना, कैसा जानवर होता है? कोई गुस्से वाला जानवर होता है कि शांत जानवर होता है, अच्छा होता है कि बुरा होता है? अगर ये क्वेश्चन इन दोनों लेडीजों से करा जाए तो क्या दोनों का परसेप्शन एक आएगा? नहीं आएगा। ये वाली लेडीज जिसके बच्चे को किसी कुत्ते ने काट लिया था, उसकी वजह से उसका बच्चा एक्सपायर हो गया था, ये कहेगी अरे डॉग ये तो बड़ा खतरनाक जानवर होता है, इससे तो बच के रहना चाहिए, ये तो आदमियों को खत्म कर देगा, ये है। इस तरीके का परसेप्शन इस लेडीज का आएगा। क्यों? क्योंकि इसके इमोशंस जो है वो इमोशंस ने उसको परसीव करा है कि उस एक कुत्ते की काटने की वजह से उसका बच्चा एक्सपायर हो गया था, तो उसने उसको एक डेंजरियस जानवर के तौर के ऊपर परसीव किया है। दूसरी तरफ एक लेडीज है जिसने कुत्ते का पिल्ला या कुत्ता कोई पाल रखा है और उसके साथ वो बच्चा रहता है, वो कुत्ते का बच्चा रहता है, उसको घुमाती है रोज, उससे प्यार भी करती है। तो कहेगी कि ये कुत्ता तो बहुत शांत अच्छा स्वभाव का जानवर होता है, बहुत अच्छा जीव है, इसको तो घर पे रखना चाहिए, ये आपकी हर तरीके से हेल्प करता है ना। मतलब कि डॉग वही है, लेडीजें भी दो हैं, लेकिन दोनों के इमोशंस अलग अलग हैं
और इन इमोशंस की वजह से दोनों ने उस डॉग को अलग परसीव किया है, अलग परसीव किया है। तो अपन कह सकते हैं कि इमोशंस जो होते हैं वो इमोशंस भी क्या करते हैं, अपने परसेप्शन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इमोशंस के बाद में बच्चों। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आता है, फैक्टर आता है, वो आता है मोटिव्स। वो आता है मोटिव्स, कि मोटिव्स जो होते हैं, क्या मोटिव्स भी आदमी के परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं? तो अपना जवाब आएगा यस, हाँ, मोटिव्स जो है वो भी इमोशंस को परसेप्शन को अफेक्ट करता है। कैसे करता है ये तो सभी को पता है बच्चों, है ना, और नहीं पता है तो भी अपन बताते हैं कि मान लो कोई भी एक बच्चा है, कोई भी एक बच्चा है, उसकी इंटरनल डिज़ायर जो होती है, उसकी इंटरनल डिज़ायर जो है, वो इंटरनल डिज़ायर किसी भी एक चीज़ को परस्यू करने के अंदर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि है ना, उसी इंटरनल डिज़ायर हो या फिर मोटिव हो, एक ही बात है, या इंटरनल नीड हो, है ना, इंटरनल नीड हो, डिज़ायर हो, मोटिव्स हो, एक ही बात होता है। अभी मान लो कोई एक इंडिविजुअल है ना, जो भूखा है, जो क्या है, भूखा है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं अपन को, इंडिविजुअल की बात ना लेके क्लास के बच्चों की बात ले लेते हैं कि मान लो 2 क्लासरूम है, ये क्लास फर्स्ट है और ये क्लास सेकंड है, इसके अंदर भी 10 बच्चे हैं और इसके अंदर भी 10 बच्चे हैं। इन दोनों क्लासरूम के जो बच्चे हैं, इन 10 बच्चों को अपन प्रॉपरली खाना खिलाते हैं, पेट भर खाना खिलाते हैं, है ना, क्या करते हैं, पेट भर खाना खिलाते हैं 10 बच्चों को, आराम से प्रॉपर जितना वो खा सके उतना खाना उनको खिला देते हैं। दूसरी तरफ ये बच्चे हैं जिनको अपन ने सुबह से क्लास में बिठा रखा है और इनको नाश्ता तक भी अपन नहीं देते हैं, है ना, बिल्कुल खाली पेट, भूखे, बिल्कुल जो भी खाने को मिल जाए बस तरस रहे हैं खाने के लिए, है ना। इन दोनों क्लास के बच्चों से फिर अपन ने कोई एक असाइनमेंट दिया कि आप, है ना, अब आप ड्राइंग करो, है ना, आप क्या करो, ड्राइंग करो, क्या करो, ड्राइंग करो। ये असाइनमेंट अपन ने इन दोनों क्लासरूम के बच्चों को दे दिया। एक तरफ क्लासरूम के बच्चे थे जिनको अपन ने फुल खाना दिया है, पेट भर खाना दिया है, दबा के खाना खाया बच्चों ने, और दूसरे जो बच्चे थे उनको अपन ने बिल्कुल खाली पेट रखा है, बिल्कुल भूखे हैं बेचारे, और अपन ने उनको असाइनमेंट दिया कि अब क्या करो, तुम ड्राइंग तैयार करो, ड्राइंग बनाओ। अब जब आप उन दोनों क्लासरूम के बच्चों की ड्राइंग्स को देखोगे तो मोस्टली जो देखा गया वो ये पाया गया कि जो बच्चे जो खाली पेट थे उन बच्चों ने मोस्टली जो ड्राइंग करी वो कौन सी ड्राइंग्स करी, जो खाने से रिलेटेड जितने भी आइटम्स होते हैं, है ना, मान लो किसी ने समोसे की डिज़ाइन बनाई, किसी ने केले की डिज़ाइन बनाई, किसी ने एप्पल की ड्राइंग करी, है ना, जो भी खाने से रिलेटेड आइटम्स आते हैं उन आइटम्स की ड्राइंग करी। दूसरी तरफ जो बच्चे थे जिन्होंने पेट भर खाना खाया है वो बच्चे वो अलग अलग तरह के डिजाइन्स करते हैं, कोई सीनरी का डिजाइन बनाता है, कोई कार बनाता है, कोई बस बनाता है, कोई ट्रक बनाता है, अच्छी अच्छी अलग अलग तरह की ड्राइंग्स तैयार करते हैं। जबकि जो बच्चे भूखे पेट थे, अब अपन बात कर रहे हैं कि भाई इन्होंने खाने से आइटम से रिलेटेड ही ड्राइंग क्यों बनाई, क्योंकि इनकी इंटरनल जो डिजायर है, नीड है ना, उस नीड ने उस चीज को परस्यू करने के लिए मजबूर किया है कि वो बच्चे भूखे थे और उनकी नीड क्या है, खाना, उनकी इंटरनल डिजायर क्या है, खाना, उनका मोटिव क्या है, भोजन, कि हमें कहीं से भी खाना मिले। तो उनका जो परसेप्शन जाएगा सबसे पहले वो कहाँ चला जाता है, खाने से रिलेटेड आइटम्स पे जाता है। इसलिए उन बच्चों ने तो ड्राइंग तैयार करी, वो तो कौन सी करी, खाने से रिलेटेड आइटम्स की। जबकि इन बच्चों ने प्रॉपरली खाना खा रखा था, तो इन्होंने जो भी अलग अलग उनके दिमाग में आई वो पेंटिंग्स इन्होंने ड्राइंग करी। तो अपन कह सकते हैं कि भाई मोटिव है, मोटिव भी क्या करता है, आदमी के परसेप्शन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट अपन पॉइंट की बात करें, फिफ्थ पॉइंट था मोटिव। 6 पॉइंट अपन बात करें, एक होता है एक्वायर्ड इंटरेस्ट की अपन बात करते हैं। 6 जो पॉइंट आ रहा है अपना, सिक्स जो पॉइंट है बच्चों, 6वां जो फैक्टर है एक्वायर्ड इंटरेस्ट। एक्वायर्ड इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट होता है
जो आदमी का इनेट होता है, एक इंटरेस्ट होता है जो आदमी एक्वायर्ड करता है बाद में, जन्म लेने के बाद में अलग अलग चीज़ों में रुचि हो जाती है। किसी बच्चे की किसी चीज़ के अंदर रुचि होती है, किसी बच्चे की किसी चीज़ के अंदर रुचि होती है। तो क्या ये जो रुचि कोई बच्चा डेवलप करता है किसी भी एक फील्ड के अंदर, वो भी आदमी के परसेप्शन को अफेक्ट करती है? यस, करती है। अपन जो जवाब होगा क्या होगा? यस। क्या एक्वायर्ड इंटरेस्ट आदमी के परसेप्शन को अफेक्ट करेगा? यस और नो। अपना आंसर आएगा क्या? यस। कैसे करेगा? मान लो कोई एक बच्चा है, कोई एक चाइल्ड है ना, सभी का अपना अपना होता है। जैसे पिछले दिनों, थोड़े दिनों पहले वो कुछ कॉइन्स चले थे, है ना, सभी ने देखे होंगे, वो 10 रुपए के सिक्के गोल्डन कलर के, और उनमें से बहुत से बच्चों को आपने ये भी देखा होगा कि ना वो उन सिक्कों को इकट्ठा कर लेते थे, है ना। क्या कर लेते थे? क्योंकि वो अच्छे लगते थे, थोड़े गोल्डन कलर था उनका, 10 का सिक्का था, नया नया चला था, तो बच्चों की रुचि थी कि क्या कर ले उनको इकट्ठा। जब बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गए थे तो उसके बाद वो रुचि ऑटोमेटिकली उनकी कम हो गई थी, वो एक अलग बात है। लेकिन बहुत से लोगों की रुचि थी कि वो 10 का सिक्का इकट्ठा करने की, जब स्टार्टिंग के अंदर आए थे। अब मान लो किसी एक बच्चे की इच्छा है कि वो 10 के कॉइन्स इकट्ठा करता है, वो 10-10 के सिक्के उसको जहां भी नजर आ जाते हैं वो क्या करता है? इकट्ठा करता है। अभी मान लो ये बच्चा है ना, अभी मेरे पास में 10 का सिक्का था, ये बच्चा कोई काम कर रहा था, पढ़ रहा था या कोई और चीज कर रहा था, लेकिन जैसे इसने मेरे हाथ पर सिक्का देखा 10 रुपए का, इसका परसेप्शन वो ऑटोमेटिकली उसको परसीव कर लेता है, यार उसके हाथ में क्या है, वो 10 रुपए का सिक्का है ना। उसने उस चीज को क्या कर लिया? परसीव कर लिया दूर से ही। क्यों परसीव कर लिया? क्योंकि उसके एक्वायर्ड इंटरेस्ट ने उसको परसीव करने के लिए मजबूर किया है, कि वो उसका इंटरेस्ट है कि वो ना 10-10 के सिक्के कलेक्ट करने का उसका हॉबी थी, इच्छा। इसी वजह से जैसे ही उसको सिक्का दूसरे नजर आता है, उसको क्या कर लेता है? परसीव कर लेता है। तो अपन कह सकते हैं कि हाँ, एक्वायर्ड इंटरेस्ट है, ये भी आदमी के परसेप्शन को क्या करता है? अफेक्ट करता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें कि एक होता है माइंड सेट। जैसे अपन बात करें कि माइंड सेट जो होता है किसी भी एक इंडिविजुअल का, वो माइंड सेट ये भी आपके परसेप्शन को अफेक्ट करता है? यस और नो? माइंड सेट जो होता है, क्या माइंड सेट आदमी के परसेप्शन को अफेक्ट करता है? जी हाँ, यस करता है। इसको समझाने की जरूरत भी नहीं है, सभी को पता है कि माइंड सेट जो होता है आदमी का, वो भी आदमी के परसेप्शन को अफेक्ट करता है। जी हाँ, मान लो एग्जाम्पल देने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बताते हैं कि मान लो कोई बच्चा है, कोई एक स्टूडेंट, एक क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, है ना, एक क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं। उन 10 बच्चों के सामने जैसे कोई नया टीचर आया, जैसे मैं आज इस क्लासरूम के अंदर पढ़ाने के लिए गया, और फर्स्ट डे ही मैंने एक बच्चे को उठा के और उसकी धुलाई कर दी। फर्स्ट डे ही मैंने एक बच्चे को उठाया और उसकी धुलाई कर दी दबा के। हालांकि हो सकता है उस टाइम पर उस बच्चे की बहुत ज़्यादा गलती ना रही हो, लेकिन फिर भी मैंने उसकी क्या कर दी? पिटाई कर दी। अब उस बच्चे की नज़र के अंदर मैं क्या हो गया? मैं एक बहुत ही डेंजर बोलो, या उसकी नज़र में जो भी है कि एक अच्छा टीचर नहीं हूँ। उस बच्चे की नज़र में क्या हो गया? कि एक अच्छा टीचर नहीं हूँ। अब अगर मान लो मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ, या फिर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, है ना। दो चीज़ें हैं, 2 इंडिविजुअल हैं। मान लो अपन बात करें कि 2 इंडिविजुअल हैं, एक वो है, एक तो ये है कि जिसको आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, और एक ये है जिसको आप बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हो। एक तो ये है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, और एक इंडिविजुअल है जिसको आप पसंद नहीं करते हो। बेसिकली आपने देखा होगा कि जिसको आप पसंद करते हो उसकी बैड हैबिट्स को आप इग्नोर कर देते हो, या उसकी कमियों को उसकी जो भी कमियां हैं उस कमियों को आप इग्नोर कर देते हो, आप ऑब्जर्व नहीं करते। जबकि जिसको आप पसंद नहीं करते उसकी जो गुड्स हैबिट है ना, गुड हैबिट्स जो होती हैं उनको आप इग्नोर कर देते हो। उसकी सिर्फ बुराइयां आपको नजर आती हैं, उसके अंदर सिर्फ बुराइयां आपको नजर आती हैं, जबकि बहुत सी अच्छाइयां भी होती हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहले से माइंड सेट कर रखा है कि ये आदमी बेकार है। आपने अपने दिमाग के अंदर पहले से फिक्स किए हुए हैं कि ये आदमी अच्छा नहीं है। अब अगर ये आदमी कुछ अच्छे भी काम करता है
तो भी आपकी नज़र में सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी कि नहीं, इसके पीछे ज़रूर इसका कोई ना कोई साजिश है ना, ये आदमी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चाहे ये आदमी अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन फिर भी अगर आपने आपका माइंड सेट पहले से फिक्स किए हुए होता है तो आप उसको सिर्फ वही परसीव करने के लिए मिलेगा। अगर कोई इंडिविजुअल आपके सामने आ गया, उसको आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, आपने अपने माइंड के अंदर बिल्कुल सेट कर रखा है। मान लो कोई टीचर आपको पढ़ाने जा रहा है ना, और आपने पहले से सेट कर रखा है कि अगर टीचर को तो अपन लेंगे ही नहीं, किसी ने आपको पहले कह दिया कि फलाना टीचर आ रहा है भाई तुम्हारे यहाँ पे डेमो देने के लिए, है ना, और अच्छा नहीं पढ़ाता, बेकार टीचर है, कुछ नहीं आता उसको, है ना, बच्चों को बरगला दिया किसी ने अच्छे से। अब बच्चे पढ़ने के लिए बैठ गए। अब उन बच्चों ने दिमाग में पहले से सेट कर लिया कि इस टीचर को तो रखना ही नहीं है, अच्छा पढ़ाता ही नहीं है, तो वो टीचर चाहे कितना भी अच्छा पढ़ाए, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने माइंड में पहले से प्री प्लान कर रखा है, पहले से सेट कर रखा है कि ये टीचर अच्छा नहीं है, तो वो जितनी भी उसकी अच्छाइयाँ होती हैं उसको इग्नोर करते हैं और सिर्फ एक ही चीज़ उनके परसेप्शन के अंदर आता है कि ये टीचर अच्छा नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि जो माइंड सेट होता है आदमी का, जो पहले से प्रीफिक्स कर लेता है अपने माइंड के अंदर, वो भी आदमी के परसेप्शन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करने का काम करता है। तो ये थे अपने कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग जो अपने परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। परसेप्शन के बारे में अपन ने पढ़ा कि परसेप्शन क्या होता है और उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो परसेप्शन की क्लास आएगी उसके अंदर अपन पढ़ेंगे बच्चों की परसेप्शन के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं और एरर इन परसेप्शन क्या होते हैं। 2 स्लॉट के अंदर अपन परसेप्शन को कंप्लीट करेंगे। पहला स्लॉट अपन था जिसके अंदर अपन ने परसेप्शन को समझा, सेकंड अपन ने पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं, और सेकंड स्लॉट के अंदर अपन पढ़ेंगे कि परसेप्शन के प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं और एरर इन परसेप्शन क्या होते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आई होप जितना आपने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट को ज़रूर रखें, जिससे हम जितना भी अपना बेस्ट आपको दे सकें, उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम जितनी कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू।